Good morning, Assalamu alaikum, my dear student. Today we will study about how did the dog find himself a new master. In this chapter, the dog felt a need for a master because he was completely tired of wandering about all by himself and being scared of those who were stronger than him. So he decided to have a master who was stronger than anyone on the entire world. Land, you can say, earth, you can say that already. He chose the wolf as his first master. तो नाउ स्टूडेंट शुरू किया जाए. बिफोर यू रीड, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animals. स्टूडेंट्स, ये कहानी बड़ी शानदार कहानी है जो बताती है कि कुत्तों का मनुष्य से यानी आदमी से, इंसान से दोस्ती कैसे शुरू हुई. इस कहानी की शुरुआत उस वक्त से है जब किसी भी जानवर का कोई मास्टर नहीं था और उसने अपना पहला मास्टर जो है वो वुल्फ को बनाया, भेड़ी को बनाया. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स, यानी डॉग जो कुत्ते जो थे अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे. एंड ही लिव्ड द वे वॉल्फ डू इन फ्रीडम, और वो भेड़ियों की तरह आज़ाद थे. अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, और वो तब तक आज़ाद रहे जब तक दूसरा यानी डॉग पैदा नहीं हो गया जो इस तरीके की लाइफ को पसंद नहीं करता था. He was sick and tired of wandering about by himself. वो थक चुका था, यानी थक कर इधर उधर भटक रहा था. लुकिंग फॉर फूड, जो भूख की तलाश में यानी भोजन की तलाश के लिए. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उससे डरा करता था जो उससे मजबूत थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने ये सोचा कि मैं क्यों नहीं कि अपना किसी को मास्टर बना लेता हूँ और उसकी मैं सर्वेंट करूँ, उसकी नौकरी करूँ, और दुनिया में यानी इस ज़मीन पर जो सबसे ताकतवर है मैं उसकी यहाँ नौकरी करूँ. और उसी तलाश में, उसी मास्टर की तलाश में वो निकल पड़ा. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता रहा एंड मेट ए किंस मैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल who was as strong as he was fierce. वो चलता रहा, चलते चलते उसके रिश्तेदार से उसकी मुलाकात हुई और वो एक बिग वॉल्फ था जो देखने में खूंखार के साथ साथ वो बहुत मजबूत भी दिखाई दे रहा था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, यानी भेड़ी ने पूछा कि भैया डॉग साहब आप कहाँ जा रहे हो. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? वो कह रहा है कि मैं यानी सर्विस की तलाश में जा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँ, मैं किसी का ग़ुलाम बन जाऊँ, मैं उसी के उसमें रहूँ. तो कहता है ये, यानी डॉग ने क्या कहा, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरा मास्टर, क्या मेरा मालिक बनना तुम पसंद करोगे. तो अब देखिए भेड़ क्या कहता है. आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. उसने कहा भैया क्यों नहीं, वॉल्फ ने कहा मैं क्यों नहीं, मैं बिल्कुल पसंद करता, और वो सहमत हो गया, वो एग्री हो गया.
वो राजी हो गया और दोनों एक साथ चल पड़े। They walked and they walked, and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. और वो चलते 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 ऑल ऑफ सडन अचानक उल्फ ने उसने सूंघा, यानी नोज अपनी आंखों से कुछ उसको दिखाई दिया, कुछ सूंघा क्विकली उसी रास्ते पे। उसने देखा कि इनटू द बुश, और वो रेंगते यानी जल्दी से फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, यानी डीप बिल्कुल जंगल के अंदर चला गया। ट्रैप्ड, रेंगते हुए, जैसे स्नैक रेंगते नहीं, रेंगते हुए जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग बहुत सरप्राइज हुआ है, बहुत परेशान हुआ है, भाई क्या माजरा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, अरे मास्टर जी क्या हुआ, कहा कि ओवर कम क्या हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, डॉग ने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटन्स यू सो, आप इतना डर क्यों गए हैं। कांट सी there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me, क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ भालू था जो बहुत ही ताकतवर है और हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, यानी उसने देखा कि यार ये तो wolf से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी बेयर भालू है। The dog decided to take up service him, और कुत्ते ने यह फैसला किया मैं उसकी सर्विस करूँगा, यानी मैं उसके यहाँ जाके नौकरी करूँगा, भालू के यहाँ। And he left the wolf and asked the bear to be his master, और वो उसको छोड़कर जाके अपना मास्टर भालू को बना लिया। द बेयर एग्रीड टू हिज रेडली, और वो उसको स्वीकार भी कर लिया। एंड सेड, और कहा, लेट्स अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, चलो हम लोग एक काऊ को तलाश करते हैं, यानी काऊओं के झुंड, यानी गाँव के झुंड को, गाय के झुंड को तलाश करते हैं। आई विल किल अ काऊ, मैं एक काऊ यानी एक गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम दोनों उसको खाएंगे फिर मिलके। दे वॉक्ड एंड सून सा हर्ड ऑफ काउस, वो चलते रहे और जल्द ही गाँव के झुंड को देखा, गायों को झुंड को देखा। बट लेकिन जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टोर्ड बाय टेरेबल नॉइज। वो चलते चलते वो एक बैग रुक गया, उसने देखा कि एक टेरेबल, एक बड़ी खतरनाक तरीके की नॉइज, आवाज आ रही है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, देखा कि गाय जो है एक दूसरे दिशा में, यानी इधर उधर सब भाग रही हैं डर के मारे। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और भालू ने यानी बेयर ने वहाँ यानी पेड़ के नीचे से छिप के ये सारे अंजाम को, यानी सारे इस घटनाओं को देखता रहा, और वो भी हैजली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी एकदम घने जंगल के बीचों बीच अंदर चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, उसने कहा कि तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा यानी कुत्ते से कहा, तुम्हें मालूम हम लोग इसमें आ गए यहाँ, मैं क्यों यहाँ आ गया हूँ। इट इज़ अ लॉयन हु रोल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, वो देखो वो शेर है और उसका यानी इस पूरे इलाके में, इस पूरे पार्ट्स के यानी पूरे इलाके में उसी का राज चलता है, उसी के सारे नियम चलते हैं, नियम रेगुलेशन यहाँ चलते हैं। द लॉयन होज ही, शेर ये कौन है, वो कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। ही इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो ज़मीन पे सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली है। वेल देन, तब तो अच्छा है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, ठीक है तो मैं आपको गुड बाय कर दे रहा हूँ, मैं भाई जा रहा हूँ। बेयर
भालू, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसे मास्टर की ज़रूरत है जो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ऑस द लायन टू बी हिज मास्टर। उसने यानी वो लायन के पास चला गया, शेर के पास चला गया, और उसने भी उसको अपना मास्टर बना लिया। द लायन एग्री टू इट, और लायन ने भी इस चीज़ को मान लिया, यानी एग्री कर लिया, सहमत हो गया, मंजूरी दे दी। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और वो शेर के साथ बहुत लंबे वक्त तक रहा और उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर beasts in the forest than the lion, and no one dare touch the dog और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और उस मानी उसके पास कोई शिकायत नहीं, यानी किसी से शिकायत उससे, और वो बिल्कुल प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, और वो बिल्कुल आराम से शेर के साथ रहने लगा। उसको ये इल्म था कि शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है इस ज़मीन पर, नहीं। और उसकी जो डर थी वो भी सब खत्म हो गया, उसे कोई टच नहीं कर सकता था। ये डॉग की अपनी एक फीलिंग थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड along the path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अच्छा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों जा रहे थे, इस साइड से जा रहे थे, along द पाथ, रोड से जा रहे थे, amid bare cliffs के माने पहाड़ियों के रास्ते से, जहाँ पहाड़ी का रास्ता हो ऊपर से, उसी को क्लिफ बोलते हैं। ऑल ऑफ सडन, अचानक, लायन स्टॉप्ड, शेर रुका। ही गेव ए ग्रेट रोर, और वो गरजने लगा, रोर करने लगा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और गुस्से से उसने विथ हिज पा, अपने पंजे को जमीन पर तेजी से मारा। सच फोर्स, पूरी बल के साथ, पूरी ताकत के साथ, दैट की होल फॉर्म देयर, और वहाँ यानी होल यानी छेद हो गया, गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, यानी अवे, वेरी अवे, निकल गया वहाँ से। व्हाट्स इट्स मास्टर, मास्टर क्या हुआ? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग ने, कुत्ते ने पूछा, वो उसे सरप्राइज हुआ, उसे आश्चर्यचकित हुआ, यानी वो बहुत परेशान हुआ। कहा, भाई कि क्या माजरा है? उसने पूछा डॉग ने। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। लायन ने कहा कि मैं एक आदमी की स्मेल महसूस कर रहे हैं, मैंने एक आदमी को आते हुए देखा, यानी उसकी स्मेल मेरी तरफ आ रही थी, उसकी महक, उसकी जो गंध, आदमी की गंध यानी मेरी जानिब पहुंच रही थी। वी had better run for it or we will be in trouble। और हम लोग परेशानी में पड़ सकते हैं, यानी परेशान हो सकते। ओ वेल देन आई विल गुड बॉय टू यू लायन। उसने देखा कि जब वो भाई शेर आदमी से जब परेशान हुआ, तो कुत्ते ने सोचा कि यार ये आदमी यानी शेर से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ओ वेल देन, तो ठीक है, देन तब, आई विल से गुड बॉय टू यू लायन, तो फिर लायन ठीक है, मैं आपको भी गुड बॉय कर दे रहा हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसे लोगों की, मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ, डॉग ने कहा, कि जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And of the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully। और फिर डॉग ने क्या किया, वो यानी इंसानों को ज्वाइन किया, इंसानों में आके शामिल हो गया। मैन स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुल्ली, और वो वफादारी से इंसानियत के साथ यानी इंसानों की सेवा करने लगा, डॉग। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बहुत पहले की यानी घटना है।
बट लेकिन टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो वन अदर मास्टर। और फिर क्या हुआ कि डॉग यानी इंसानों का सबसे वफादार जानवर कह लीजिए, जानवर है, और उससे वफादार शायद इंसानों का कोई साथी नहीं है। जो डॉग के बारे में स्टूडेंट ये पूरी कहानी थी। थैंक यू वेरी मच।